ये वैम्पायर धूप में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही धूप में कदम रखता है तुरंत राख बन जाता है। फिर एक वैक्यूम उसे खींच लेता है और वह दोबारा पहले जैसा बन जाता है। कुछ देर पहले ही यह वैम्पायर नींद से उठा था। अपनी आंखें चुनने के बाद उसने एक पोज मारा, लेकिन आईने में उसका कोई अक्स दिखाई नहीं देता। धूप से राख बनने के बाद वह गुस्से में धूप को घूरने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एक छाता उठाकर बाहर निकलता है। तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है, बिजली गिरती है और छाता टूट जाता है। छाता हटे ही धूप फिर निकल आती है और वह फिर से राख बन जाता है। वैक्यूम उसे फिर से खींच लेता है। इस बार वह एक ड्रोन निकालता है। उसे चालू करके खुद उसके नीचे लटक जाता है, लेकिन रिमोट उसके हाथ से गिर जाता है। ड्रोन अपना कंट्रोल खो देता है और आखिर में उसे जाकर एक कुर्सी पर गिरा देता है। वह फिर से राख बन जाता है और ड्रोन उसे फिर खींच लेता है। फिर उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक कबूतर पर पड़ती है। वह अपनी वैम्पायर वाली ताकत से उसे सम्मोहित कर देता है। फिर उसके पैर में एक कंबल बांध देता है। इसके बाद 3 और कबूतर जोड़ देता है ताकि ऊपर एक छाया बन जाए, लेकिन कबूतर जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगते हैं और कंबल फट जाता है। वैम्पायर हैरान रह जाता है कि इस बार वह राख नहीं बना, लेकिन अगले ही पल वैक्यूम फिर आ जाता है। अब वैम्पायर पूरी तरह हार मान लेता है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है और अचानक उसे कुछ याद आता है। वह अपनी जादुई फोन बुक खोलता है और उसमें अदृश्य आदमी का नंबर ढूंढ लेता है। फिर वह जल्दी जल्दी एक पैकेट खोलता है। उसके अंदर अदृश्य बनाने वाला स्प्रे होता है। इस बार जैसे ही वह बाहर निकलता है उसके साथ कुछ भी नहीं होता।